नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान का और मिशन स्पंदन के तहत ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि की स्मृति में आयोजित 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ गुरुवार को सिविल लाइन स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रखकर ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम में पूर्व डीआईजी विकास वैद, मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष वीनू सिन्हा, मनोहर भूषण, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज कुमार सक्सेना, मानव संसाधन और उन्मूलन केंद्र के संचालक विनय पटेल, ANA मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन संजय आनंद सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्रह्म कुमारी नीता दीदी ने बताया कि संस्था 140 देशों में 8,500 से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों का प्रसार कर रही है। क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी पार्वती दीदी ने कहा कि आध्यात्मिकता ही व्यक्ति को नशे सहित सभी बुराइयों से दूर रखने की शक्ति देती है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संस्था से जुड़कर नशा छोड़ने वाले लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। ब्रह्म कुमारी पारुल दीदी ने सभी उपस्थित लोगों को नशा मुक्त जीवन की सामूहिक प्रतिज्ञा दिलाई, जबकि लघु नाटिका के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों का संदेश भी दिया गया। रजनी दीदी ने राजयोग मेडिटेशन करवाया। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि जहाँ माँ शारदे की आराधना रहे, जहाँ पर शिक्षा मिले वहीं पर सरस्वती है। और आज ऐसे कार्यक्रम में मैं मौजूद हूँ कि जब देश को वास्तव में जरूरत है। मैंने कई कार्यक्रम यहाँ पर भी अटेंड किए, अपने विद्यालय में भी मैंने कराने का प्रयास किया और कराया भी। मैं सबसे पहले तो ब्रह्म कुमारी ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे याद किया और मैं समय आने का मैंने प्रयास किया। कोई लंबी चौड़ी बात ना कह के बस इतनी सी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात हो तो ज़्यादा अच्छी है। इन व्यसन क्रियाओं पर बात चल रही थी। कहीं हम दोषी होते हैं, कहीं समाज होता है, तो कहीं सरकार भी होती है। भले ही सरकारी व्यक्ति हो, रोज कहा जाता है कि 100 मीटर की दूरी पर कोई भी ऐसी शराब की दुकान नहीं होगी, पान की नहीं होगी, बीड़ी की नहीं होगी, सिगरेट की नहीं होगी। एक प्रधानाचार्य होने के नाते तमाम प्रयास किए, लेकिन सफलता उस स्तर की नहीं मिली जिस स्तर की मिलनी है। दूसरी बात, 100 मीटर की दूरी जिसे पीनी है, खानी है चीजें, वो 100 मीटर की दूरी पर भी जाके और उस चीज की प्राप्ति करें। मैं अभी 3 दिन पहले अपनी बर्थडे को मैंने मनाया। 63 वर्ष की मेरी आयु है और 63 वर्ष की आयु में इन चीजों से मैंने कभी मोहब्बत नहीं की। मुझे वो चीज देखनी पसंद नहीं है, जाना तो बहुत दूर है। अब अपने ऊपर अगर हमारा नियंत्रण है तो जमाने पर हम नियंत्रण लगा भी सकते हैं और पाने का प्रयास। हम ही नियंत्रित अवस्था में नहीं है। क्षमा करेंगी बहनें बैठी है मेरी। पहले ये चीज महिलाओं से बहुत दूर थी और वास्तविकता से अवगत कराना हूं। लेडीज इस चीज से नाराज होती थी और घर में अगर कोई इसे ग्रहण करके आ जाए तो शायद उस घर में कोहराम होता। अब जहां ये स्वयं अगर उसमें संलिप्त हो गए, दोनों के क्लब अलग अलग हो गए, तो कौन नियंत्रित करेगा इस व्यवस्था को? और जिस घर के पिता और माता अगर इसका सेवन करेंगे, उसकी औलाद बच नहीं सकती। ये आज की वास्तविकता है। इसमें हम कहीं इतनी सी भी मिलावट की नहीं, जो देख रही है मेरी आंखें, वही आज के इस स्तर पर बयान। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सबके सब ऐसे होते। अगर मैं अछूता हूं तो करोड़ों लोग अछूते भी हैं इस चीज से। लेकिन एक मछली, ये कहते भी हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो स्थिति तो नियंत्रित करने की तभी जरूरत पड़ी। इतना अच्छा नाट्य मंचन हुआ, जिसको देखकर, जिन्होंने देखा है, इसको वायरल भी कीजिएगा। मैं अपने ग्रुप में भी विद्यालय के डालूंगा। 1,500 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं
कम से कम देखें कि वास्तव में बुरी चीज बुरी ही है, और जिन्होंने अगर ग्रहण करी है ये चीज, उनके घर द्वार सबके सब नेस्त नाबूद हो गए। इसलिए आज हम इस प्रण के साथ कि हम तो सुधरे हैं, लेकिन जग कब सुधरेगा उसकी प्रेरणा हम लेने आए हैं कि हम जग को सुधारने आए हैं, हम अपने आप को नहीं। अब तो हम सुधर गए जितना सुधरना था, और इनसे हम दूर रहे लोगों को, क्योंकि हमने तो पीढ़ियां, एक शिक्षक का दायित्व तो है, उसके पास एक व्यक्ति नहीं होता, हमारे पास हजारों बच्चे होते हैं प्रतिवर्ष के साथ। और प्रयास मैंने किया है, आप सबको शायद जानकर ये प्रसन्नता होगी, इस 27 वर्ष की प्रिंसिपलशिप में 1 सेकंड को कभी विलंब से विद्यालय नहीं पहुंचा मैं। ये मैंने एग्जाम्पल कोर्स किया हुआ है, मेरे साथी बैठे हैं लेक्चरर, कभी नहीं। तो ऐसे एग्जाम्पल अगर हम देने की चाह रखते हैं तभी हमारी राह प्रशस्त होती है। अच्छे हम संस्कार यहाँ से आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सम्मानित पदाधिकारीगण, मंचासीन अतिथिगण, गणमान्य नागरिक, शिक्षकगण, साथियों, मातृशक्ति तथा सभी सम्मानित जन, आज 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी लोगों के बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि यह अभियान समाज को नशा मुक्त, स्वस्थ एवं संस्कारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभी जैसा कई लोगों को आप लोगों ने बुलाया जो लंबे समय से नशा कर रहे थे और उन लोगों ने इस नशे को त्यागा है आपके संपर्क में आकर, तो निश्चित रूप से समाज सुधार की दिशा में यह आपकी सराहनीय पहल है। क्योंकि नशा जो होता है केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति को प्रभावित करता है। विशेष रूप से हमारे युवाओं को नशे जैसी बुराई से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हमारा युवा वर्ग स्वस्थ, जागरूक और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुझे बेहद खुशी है कि यह अभियान जन जागरूकता, मूल्य आधारित शिक्षा, स्वस्थ जीवन शैली, राजयोग, मेडिटेशन तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से अधिक नागरिकों को नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। निश्चित रूप से देखने में आता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि किस प्रकार की नशों की आप बात कर रहे हो। नशा कई प्रकार के होते हैं, कोई तंबाकू खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई लीकर, कोई जो लीकर के साथ साथ भांग का नशा करता है, कोई गांजा का नशा करता है, तमाम तरह की चीजें। और हमारा जो ये जनपद है, आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा कि एक नशे का सेंटर बन गया है। यहाँ के लोग मणिपुर से, झारखंड से, कई अदर स्टेट से रॉ मटेरियल लेकर आते हैं और उसकी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके बाद ये सारा यहाँ पर जो हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको सप्लाई होता है। और इस नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और जो ये नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार टफ एक्शन कर रही है, कड़ी कार्रवाई कर रही है। और इसी संबंध में हम लोगों ने कई ऐसे जो कह सकते हैं तस्कर हैं, स्मगलर हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया। और इसके लिए मुझे इसलिए भी याद है कि हमको अभी इसी मामले में मुझे और कप्तान साहब को 3 बार लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के एडवाइजरी बोर्ड के सामने भी पेश होना पड़ा था। हमें कारण बताना पड़ा था कि हमने इन लोगों को जेल में क्यों बंद कर रखा है। तो हमने बताया था, मैंने उनको ये भी बताया था कि कभी आपने एक मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब,
मैंने कहा सर कि अगर हम अपने जनपद में इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको एक उड़ता हुआ बरेली दिखाई देगा, हर आदमी उड़ता हुआ रहेगा। और अब तो एक नई टेंडेंसी देखने में आ रही है युवा वर्ग में, जो कि अन्य जो लीकर वगैरह के साथ साथ युवा वर्ग आजकल ड्राई सूखा नशा में मार्फिन, हेरोइन, स्मैक, तमाम तरह की चीजें आती हैं और धीरे धीरे लेते रहते हैं, फिर वो आदी हो जाते हैं। और आदी होने के साथ ही जहां उनका पूरा परिवार प्रभावित होता है। कई चीजों को आपने भी देखा होगा कि कई लोगों ने नशे में अपने माता पिता के साथ साथ अपने रिलेटिव्स के ऊपर भी अटैक कर दिया, उनको जान से मार दिया, तमाम चीजें होती हैं। ये सब नशे का दुष्परिणाम है। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक पुनीत कार्य के लिए एक समाज को जोड़ने के उद्देश्य से एक सामूहिक जिम्मेदारी के तहत यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप लोग भी जानते हो कि अभी हम सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक कॉल दिया है पूरे नेशन को कि आइए हम लोग इस नशा मुक्ति अभियान में जुड़े और पूरे देश के युवा वर्ग को इस नशे से जो लोग जुड़ रहे हैं उनको दूर करने में एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो आपने बताया कि जो 10 करोड़ का एक टारगेट है पूरे देश में, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग इस प्रकार से काम करेंगे तो अपने इस अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को इस नशे से मुक्त करने में, क्योंकि हम लोग तो प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से देखा है कि नशे ने घरों को बर्बाद कर दिया है, पूरा का खत्म कर दिया है। और एक कहावत भी हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि नशा आदमी पहले नशा करता है, या शराब आदमी पहले शराब पीता है और बाद में शराब आदमी को पीती है। क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। और एक हमारे घर में भी एक आदमी वर्कर है, तो ये लोग जानते हैं उसको, एक बार मैंने बुला के पूछा कि क्यों, मैंने मना करने के बावजूद, तो वो कहता है कि सर मैं ना करूँ तो मेरा शरीर पूरा कांपता रहता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले वो चाय की जगह पर सस्ती वाली देसी वाली जो शराब होती है जो पूरे शरीर को काट देती है, वो उसको पीता है। कहता था उसके बाद पीने के बाद मेरी शरीर जो काम करने लायक होती है। तो आप सोचिए इस तरह के कितने लोग हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग के इस अभियान के माध्यम से जो पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में जो जन जागरूकता फैलेगी, उसका लाभ जो है युवा पीढ़ी के साथ साथ हमारे समाज के अन्य लोगों को भी होगा और वो इस नशा मुक्ति के माध्यम से एक बार पुनः समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।